नमस्कार दोस्तों। यूजीसी क्या है? ऐसा इसमें यूजीसी में क्या है जो पूरे देश में आकार मचा पड़ा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट मदन पाल गौतम जी, जो अपनापे में, पार्टी में और वकालत में अपनापे में एक बहुत बड़ी पहचान रखने वाले हैं। हमारे साथ एडवोकेट मदन पाल जी से जानने की कोशिश करेंगे ये यूजीसी है क्या। देखिए, यूजीसी क्या है पूरे डिटेल में समझाएंगे जरा दर्शकों को, क्या ये है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक संस्था है जहां से डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसर बनते हैं, कुलपति बनते हैं। यूजीसी ने एक कानून बनाया था, शायद आपने सुना होगा। एक रोहित बेमुला अनुसूचित जाति का एक छात्र था। उस छात्र के साथ में महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा अत्याचार किया, भेदभाव किया, छुआछूत किया और छुआछूत भेदभाव करने पर उसे इतना प्रताड़ित कर दिया, अंत में उस बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूजीसी ने एक नियम बनाया। उसी के साथ एक घटना और बता रहा हूं आपको। महाराष्ट्र की एक डॉक्टर थी पल्लवी ताड़वी थी। वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी महाराष्ट्र के अंदर। उसके सहपाठी समण समाज की लड़कियों ने उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया, उसको साथ में इतना भेदभाव किया, इतना छुआछूत किया उसके साथ में, उस लड़की को मार दिया। एक घटना और होती है, सुबोध सोलंकी नाम था उसका, उसके साथ भी भेदभाव हुआ, अंत में उसको भी जान गंवानी पड़ी। वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा था। इन तीनों बच्चों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक कानून बनाया और उस कानून में ये कहा कि जो भेदभाव यूनिवर्सिटियों के अंदर होता है, भेदभाव कॉलेजों के अंदर होता है, भेदभाव महाविद्यालयों के अंदर होता है, स्कूलों के अंदर होता है, जो छात्र छात्राएं अपनी जान गंवाते हैं, उनको मरना पड़ता है, उनको मार दिया जाता है, ऐसा क्यों ना कानून बनाया जाए, उन बच्चों के साथ में ऐसी घटना ना हो। एक योग्य बच्चा चला जाता है, माता पिता का सपना चला जाता है, तो ये कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के लिए कहा। उस समय कानून बनाने में भी सुप्रीम कोर्ट के वही जज थे जिन जजों ने आज यहाँ इस यूजीसी कानून को स्टे किया है। आप देख रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों से, अनुसूचित जाति में बनकर तो देखें, अपनी जाति को त्याग करके वो 1 साल के लिए एससी बन जाएं और जब अत्याचार सहन करें। हम तो 6000 साल से झेल रहे हैं, समाज के बच्चे 6000 साल से झेल रहे हैं, महिलाएं 6000 साल से झेल रही हैं, और आज तो 78 साल हमको झेलते हुए देश आजाद हुए हो गए। उस यूजीसी कानून को लागू किया है यूजीसी ग्रांट कमीशन ने। वो कानून ये है कि अगर कोई छात्र छात्रा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज का स्कूल में पढ़ने जाता है, विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, उसके साथ में सवर्ण समाज के छात्र अगर बेइज्जती करेंगे, भेदभाव छुआछूत करेंगे, तो उनके ऊपर उस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वो कानून ये बनाया गया था। ये कानून ये नहीं था कि तुम वहां स्कूलों के अंदर उन बच्चों को सर्टिफिकेट ये देकर भेज रहे हो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज के बच्चे जाएंगे, उनके ऊपर अत्याचार करना, भेदभाव करना, छुआछूत करना और जातिवाद का उनको उच्चारण करके बोलना। तो ये स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। स्कूलों के अंदर हमारे समाज के छात्र छात्राओं को, बहुजन समाज के छात्र छात्राओं को बेइज्जत करने के लिए, वो पढ़ लिख करके योग्य ना बने, इसलिए उनको रोकने के लिए उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग ऐसा करने वाले, मैं उनसे कहना चाहता हूं, खुली चुनौती देता हूं, मैं अपने भीम वाहिनी के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं कि जो अत्याचार कर रहे हैं वो अपने बच्चों को अनुसूचित जाति की डिग्री में श्रेणी में लेकर आए। क्या तुम उन बच्चों को वहां जंग का अखाड़ा बनाने के लिए भेजते हो, पढ़ने के लिए? क्यों अत्याचार करते हैं, क्यों भेदभाव करते हैं? आपने एक और देखा होगा, यूजीसी के अंदर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो आज पढ़ लिख के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की बदौलत जो आज एक चपरासी से लेकर आईएएस बैठे हैं, जो आज प्रोफेसर बनते हैं, तो उन स्कूलों के अंदर वो ना पढ़ने जाएं, इसलिए इस कानून का वो विरोध कर रहे हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जब देश के अंदर कोरोना काल चल रहा था, किसान अपनी मांगों के लिए 13 महीने से बैठे हुए थे बॉर्डरों पर, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर बैठे होते, तब कहां गया था सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं पास किया कानून का इनका किसानों के ऊपर? जिन्होंने उस कानून पर बिल लेकर आए थे, क्या किसान उसमें 800 किसान मरे थे?
700, 800, 800 किसानों ने अपनी जान दे दी, तब सुप्रीम कोर्ट कहां था? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर 661 जज हैं। उन 661 जजों में सबसे ज्यादा अगर जज हैं तो ये सवर्ण बिरादरी के हैं। हम कहना चाहते हैं, जब तक देश के अंदर जातिवाद के ये लोग 15% समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज रहेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन समाज के लोगों पर, ओबीसी समाज के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे। देखिए, ये जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, पार्टियां विरोध कर रही हैं यूजीसी को लेकर, तो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या क्या कर रही है? ये चाहते हैं कि पूरे देश की जितनी भी शासन सत्ता है, पूरे देश की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, पूरे देश के अंदर जो भी नौकरियां, उन सब पे हम दिखाई दें, हम ही उन पर रहें। बहुजन समाज का, SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज का कोई अभ्यर्थी वहां ना जाए। ये पूरे देश में कब्जा करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं 15% लोग हैं, 15% इतना बवाल मचा रहे हैं, और जब 85% लोग इस देश की सड़कों पर आएंगे तो क्या हाल होगा? हम यूजीसी कानून का समर्थन करते हैं। हम यूजीसी कानून का जो विरोध करने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं तो आप चले जाओ बांग्लादेश, सरकार का विरोध कर रहे चले जाओ पाकिस्तान, सरकार का विरोध कर रहे तो चले जाओ सऊदी अरब। इस देश के अंदर ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो देश के संविधान का विरोध करे, देश के कानून का विरोध करे और देश की सरकार का विरोध करे, आज वो लोग कहां चले गए? जो कह रहे जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई, आज कहां चले गए इस नारा देने वाले लोग? आज प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, सरकार के कानून का विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, इन समाज के लोगों को सबसे ज्यादा दुख एक ही वर्ग को हो रहा, जो मनुवादी सोच के लोग हैं। मनुवादी सोच के लोगों को इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए। देखिए, यूजीसी जो है सरकार ने वापस लिया है, अभी रोक लगाती है फिलहाल इस पे, तो ऐसा क्या दबाव था जो काफी लोगों ने पहले भी कहा था कि यूजीसी पे रोक नहीं लगनी चाहिए, तो ऐसा अभी यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मात्र रोक लगी है, खत्म कानून नहीं हुआ है। जब वो रोक लगा सकते हैं तो जो 15 अभी हमें मार्च के महीने में डेट लगी है, तो हम कहेंगे, देश की सरकार से कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, जो उनके सॉलिसिटर जनरल हैं, जितने भी उनके अधिवक्ता हैं, सभी अधिवक्ता वहां खड़े होकर यूजीसी कानून का समर्थन करें। और जो ऐसा कानून का जो स्टे करने वाले जज हैं, तो उनसे उनको कहना चाहते हैं, वो मनुवादी सोच के हैं। क्या जरूरत पड़ी थी स्टे करने की? क्या इतना बड़ा ऐसा हो गया था? क्यों कर रहे थे वो लोग? जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी मानसिकता के तहत ये काम किया है, भीम वाहिनी इसका विरोध करती है और ये कहना चाहती है, सरकार जो इन्होंने स्टे किया है उसको खत्म कराए, और खत्म कराकर इस यूजीसी कानून है, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को भाईचारा बनाने के लिए संविधान में जो समानता और एकता, भाईचारा, बंधुत्व की बात की गई है, उस संविधान के तहत इसको खंडित कराया जाए, जो स्टे इन्होंने किया है। एक शंकराचार्य जी का भी बयान आया है। शंकराचार्य जी का उस बयान में कहना है कि यूजीसी सरकार जो इस कानून को लाई है, हिंदू भाइयों को हिंदू भाइयों से लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं, हिंदू भाइयों से हिंदू भाई को लड़ा रहे, आज कहां चले गए हिंदू भाई? जो यूजीसी कानून का विरोध कर रहे, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो यूजीसी कानून के तहत आते वो हिंदू नहीं है? तो इसका मतलब तो हिंदू नहीं मानते उनको। जो यूजीसी जिन लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज के लोगों को उस यूजीसी कानून का जो फायदा हो रहा है, उनको अपमानित करने से रोका जाएगा, तो आज उनको अब हिंदू नहीं मानते। जब देश के अंदर लड़ाई की बात आती है, जातिवाद की बात आती है, तब तो कहते हैं हम हिंदू हैं, और आज कानून की बात आई तो आज ओबीसी समाज का विरोध करने लगे। एक चीज कहना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा, कभी आपने सुना है कभी किसी ओबीसी समाज के गरीब व्यक्ति को, कभी आपने सुना है कभी पाल साहब कहा हो किसी गरहड़िया को? वो को गरहड़िया का बच्चा कहते हैं। कभी सुना है आपने कभी प्रजापति साहब कहा हो? उसे कहते हैं कुम्हार के। कभी सुना किसी को आपने जाटव समाज को व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये तो चमार का है, ये कुम्हार का है, ये गरहड़िया है, ये बघेल है, ये धीमर का है। और ये क्या कहते हैं अपने लिए? हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बनिया वैश्य हैं। ये अपने को कभी हिंदू नहीं कहते। हिंदू किनको कहलवाते? जो ओबीसी यानी 85% समाज के लोग हिंदू का चोला उनको पहनाते हैं और अपने लिए सवर्ण समाज कहते हैं। तो मैं सवर्ण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर भाईचारा पैदा करना चाहते हो तो यूजीसी कानून का विरोध करना बंद करिए। तुम सड़कों पर उतरे थे, आज हम बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आपने देख लिया होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, कासगंज में प्रदर्शन हो रहा है, इलाहाबाद में प्रदर्शन हो रहा है, देहरादून में प्रदर्शन हो रहा है, फतेहपुर में प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। हम भी पीछे नहीं है।
हम यूजीसी कानून का समर्थन करेंगे। और भीम वाहिनी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हम यहां बुलंदशहर में 14 फरवरी को पूरे जनपद का हम यूजीसी समर्थन में सरकार के इस कानून का हम समर्थन करने के लिए हम अपना प्रदर्शन करेंगे। कलेक्ट्रेट में अमल का पार से कलेक्टर तक जाएंगे। अभी तो कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी पे रोक लगा दी है, और यूजीसी अगर कानून ये लागू होता है तो SC ST के लिए क्या फायदा होगा? और क्या यूजीसी कानून लागू रहता है, यूजीसी कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो रोक हटती है, और एक कानून को सरकार मान्यता देती है, सुप्रीम कोर्ट मान्यता देती है, तो हमारे समाज के 85% समाज के लोगों के जो छात्र छात्रा स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। जो भेदभाव करने वाला व्यक्ति है वो 4 बार सोचेगा, वो लड़की 4 बार सोचेगी जो हमारी बहन बेटियों को अपमानित करती है पढ़ने में, भाइयों हम बच्चों को अपमानित करते हैं पढ़ने में, तो वो 4 बार सोचेंगे कानून सख्त है। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, तुम यूजीसी कानून का विरोध करते हो, दहेज प्रथा का विरोध करिए। झूठा मुकदमा दर्ज होता है दहेज प्रथा का, पोक्सो में मुकदमा झूठा दर्ज होता है, उसको बंद करिए। और सबसे बड़ा कानून तो 302 का है, 302 कानून का विरोध करिए। जब हत्या करेगा तो 302 लगेगी। और जब तुम्हारा बच्चा स्कूल में यूजीसी कानून का विरोध ही नहीं कर रहा, यूजीसी कानून के जो यूजीसी कानून के तहत जिन लोगों को ये फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया, अपमानित करने के लिए, जब तुम्हारा बच्चा अपमानित तो नहीं करेगा, उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो उस पर एक कानून क्यों लागू होगा? क्यों उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चों को स्कूलों और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने नहीं भेजते, तुम उन जाति के लोगों में जातिवाद पैदा करने के लिए उनके साथ उनके जानबूझ करके उनके साथ में छुआछूत भेदभाव करते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर हमको संविधान बनाकर नहीं देते तो मैं समझता हूं देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी समाज के बच्चों को जो आज ये देखना पड़ रहा है, तो उस समय के हालात देखो, अगर संविधान हो तो कैसा हालात होते। उस समय पर इस देश के अंदर 9 भाषाओं को जानने वाला, 32 डिग्री प्राप्त करने वाला इंसान जब देश के अंदर अपमानित हो सकता है, तो आप बताइए कि बहुजन समाज के लोगों को इस देश के अंदर, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के देश के अंदर कैसी हालत होगी। इस देश में अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान बना करके उन्होंने जो 85% समाज के लोगों को जो हक अधिकार दिए, महिलाओं को हक अधिकार दिए, अगर ये संविधान नहीं होता तो इस देश के अंदर हमारे समाज के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की जो हालत थी वो कैसी दयनीय थी। हम स्कूल नहीं जा सकते, नौकरी नहीं कर सकते, रास्ता नहीं चल सकते, कहीं दफ्तर में नहीं जा सकते, कहीं हर जगह हमारे साथ छुआछूत होता है, हर जगह भेदभाव होता है। इन सारी चीजों को झेलने के बाद जब देश आजाद हो गया, और देश के आजाद होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाकर हमको दिया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद भी आज इतने अत्याचार, इतना हमारे साथ छुआछूत भेदभाव होता है, तो आप बताइए कि 75 साल पहले देश के अंदर कैसे हालात रहे होंगे। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को, जिन्होंने देश के अंदर यह संविधान बनाकर दिया और 85% समाज के लोगों को और महिलाओं को हक अधिकार दिया। हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा, जो सबल समाज की महिलाएं हैं, आज उनको भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सर उठाकर को ऊंचा बोलने का अधिकार दिया है, तो किसी और ने नहीं दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया। आज जो सबल समाज की महिलाएं IAS बनी बैठी हैं, अधिकारी बनी बैठी हैं, MLA MP बनी बैठी हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हैं, और देश की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनी है, वो किसी और की देन नहीं है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। ये महिलाएं अगर 7 जन्म भी लेंगी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा नहीं उतार सकती। आज ये संविधान की देन है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के विरोध में चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से, कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, जो संविधान और बाबा साहब का विरोध करते हैं, जो संविधान और बाबा साहब को अपमानित करते हैं, जो संविधान और बाबा साहब के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह लगाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को देशद्रोह के अंदर जेल भेजा जाना चाहिए। जो संविधान का नहीं है वो देश का क्या हो सकता है? वो स्वार्थी व्यक्ति है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़ के हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक होकर नहीं रहना चाहिए। ये ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। भीम वाहिनी का इस बारे में क्या राय है? क्या
हम जाति बंधन को खत्म करना चाहते हैं। जो छुआछूत करते हैं उनके खिलाफ हैं। देश के अंदर समानता, भाईचारा, बंधुत्वता जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिया है और जो भगवान बुद्ध ने भी कहा है समानता के लिए, आज उन्होंने भी सभी को समानता का पाठ पढ़ाने के लिए कहा था। तो मैं कहना चाहता हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने और जो देश के अंदर कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो भाई भाई बनकर तो रहें, लेकिन कहां एक मैं कहना चाहूंगा इस देश के अंदर दो धर्मों के लोग एक साथ एक जगह बैठकर खाते हैं। सिख लोग हैं एक अपने गुरुद्वारे में बैठकर एक मत्था टेक जगह एक साथ मत्था टेकते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, एक थाली में बैठ के खाएंगे, एक हुक्का को पी लेंगे, उनके अंदर अपने धर्म का पालन होता है। लेकिन हिंदुओं के अंदर कितना है? ये चमार का है, ये वाल्मीकि समाज भंगी है, ये धोबी समाज का है, ये धीमर समाज का है, ये कुमार समाज का है, ये समाज का है। उनको पूजा करने से रोका जाता है, मंदिरों में जाने से रोका जाता है। क्यों रोकते हैं? वैसे तो कहते हैं हिंदू हैं, काहे के हिंदू हैं? जब समाज की बात होती है, जब लड़ाई लड़ने की किसी से बात होती है, तो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के लोगों को हिंदू बनाते हैं, और जब हक अधिकार की बात आती है तो जातियों में बांट देते हैं। देश के अंदर मैं एक और कहना चाहता हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं, देश के अंदर पूरे देश के लोग मंदिर बनाते हैं और उसका एटीएम किसके हाथ में चला जाता है? ब्राह्मणों के हाथ में। मंदिर कौन बना रहा है? पूरे देश के लोग बना रहे हैं। पैसा किनका लग रहा है? पूरे देश के लोगों का लग रहा है, पूरे क्षेत्र की समाज की जनता का लग रहा है, और उसके अंदर पुजारी कौन बनता है? ब्राह्मण बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं देश के अंदर सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, सरकार से मैं मांग करता हूं, सरकार से मैं अपील करता हूं, जितने भी देश के अंदर मंदिर हैं उन मंदिरों को अंदर भी रिजर्वेशन करिए। क्या एक ही समाज का इस पर रिजर्वेशन है? क्या ब्राह्मण समाज के लोग ही पुजारी बनेंगे? ओबीसी समाज का क्यों नहीं बन सकता? यादव क्यों नहीं बन सकता? कुर्मी क्यों नहीं बन सकता? पटेल क्यों नहीं बन सकता? धीमर क्यों नहीं बन सकता? मल्लाह क्यों नहीं बन सकता? प्रजापति क्यों नहीं बन सकता? कुम्हार क्यों नहीं बन सकता? पाल क्यों नहीं बन सकता? गरहड़िया क्यों नहीं बन सकता? गुजर क्यों नहीं बन सकता? क्या वो देश के रहने लोग नहीं है? क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है? तो इन लोगों को देश के अंदर शंकराचार्य नहीं बनाया जाता। 4 शंकराचार्य है, चारों के चारों ब्राह्मण है। क्या बहुजन समाज में लोग अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो योग्य नहीं है? इन्हीं को क्यों बनाया जाता? कहा जाता है कि धर्म के बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनसे ज्यादा लोग धर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन उनको वहां तक जाने नहीं दिया जाता, उनको वहां तक जाने नहीं दिया जाता। आज मैंने सुना है कि आज शंकराचार्य भी बनाने के लिए पैसा का उपयोग किया जाता है। जो लोग शंकराचार्य बनाते हैं, जो लोग महामंडलेश्वर बनाते हैं, जो लोग उच्च पदों पर इनको बैठाते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं और पैसा दे करके ये बनते हैं। ये कोई डिग्री नहीं है, ये तो वहां बैठ गए और वहां उनको बना दिया, हम इनको बना रहे हैं। शंकराचार्य जी का एक बड़ा बयान भी आया है सामने। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के हिंदू होने पे भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये हिंदू ही नहीं। योगी जी के बारे में जो उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है वो निंदनीय है, वह अशोभनीय है। वो तो उनको उनकी जाति से भी उनको अलग कर रहे हैं। अब ये कैसे कहा जा सकता है अभी मुक्तेशानंद ब्राह्मण है? उन्होंने कौन सा ऐसे प्रमाण पत्र दे दिया? जो मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा टिप्पणी करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। यूजीसी को लेकर अब भीम वाहिनी पार्टी का क्या अगला कदम रहेगा? अगर कानून ये जो है वापस लिया जाता है तो क्या कदम उठाएगी? हम 14 फरवरी को, दिन शनिवार है, 14 फरवरी को हम भीम वाहिनी के द्वारा यूजीसी कानून के समर्थन में हम प्रदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन बुलंदशहर में होगा। और उसके बाद फिर हम जरूरत पड़ी तो फिर हम दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे।